जी सलाम नुमान भाई, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? खैरियत से हैं? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आप कैसे हैं? खैरियत से हैं दानिश भाई? बस बेहतरीन किस्म की गर्मी एंजॉय कर रहे हैं, बाकी तो खैर है। हमारे कराची में भी आज गर्मी थी बहुत। हाँ, मेरा थोड़ा देखें, हर तरफ ही गर्मी लगी हुई है आज। आज और भी लोगों की दिलों में गर्मी होगी आईएसपीआर साहब की कॉन्फ्रेंस, प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनने के बाद। तो मजा आ आज गया तो आज, आज की माशाल्लाह दीदी साहब ने भी आग लगा दी पूरे दुश्मनों के अंदर, जो है ना, चाह के जो उन्होंने ऐसी आग लगाई, मजे की बड़ी बात ये है जबरदस्त। भाई, इतना तैयारी करके वो मेटिकुलसली एक्सप्लेन करते हैं ना। मतलब हम तो एमबीए हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि कॉर्पोरेट प्रेजेंटेशन हो रही है। मतलब नो बीएस, मतलब टक, जूता तैयार, चमाट। तो आई थिंक दैट्स द बेस्ट पार्ट अबाउट इट। तो दैट्स द बेस्ट पार्ट अबाउट इट। तो ये सीन है। देखिए आज उन्होंने आपको बड़े आपको खुलासे। क्या लगता है, आपको क्या लगता है कि अगर हम थोड़ा सा सेलिएंट फीचर्स अपने व्यूअर्स के लिए कवर कर लें फिलहाल, तो आप बताएं क्या लगता है आपको? व्हाट डू यू थिंक, व्हाट्स योर असेसमेंट? देखिए डीजी साहब ने बड़ा क्लियर, एक चीज तो सबसे अच्छी जो मुझे लगी, उन्होंने बड़ा क्लियर बोला कि दहशतगर्दों से कोई बात नहीं हो बेशक। और कोई ब्लैकमेलिंग भी नहीं होगी किसी से भी। उन्होंने साफ कहा है कि अब हथियार डालो, फिर बात करेंगे। अगर तुम हथियार नहीं डालोगे तो हम जहन्नुम हासिल कर देंगे। हाँ, सही बात है। सही और ये बात है। जो प्रोपेगेंडा हो रहा है कि बहुत हालात खराब हैं जी, वहां आप जा नहीं सकते, और ऐसा कुछ भी नहीं है। हम्म। असल में देखें, बात ये है कि जैसे कश्मीर में आपने देखा ना अभी, हम्म। कि पहले उन्होंने, मैं रिसेंट दो तीन चीजें बताता हूँ कश्मीर में आपको, हम्म। कि फलाना मर गया, कामरान इलियास नाम का लड़का, हम्म। उसकी एक वीडियो रिलीज करी पहले जाते हुए, जैसे जी बड़े वो जिहाद पे जा रहा है, हम्म। और अगले दिन ही जो जी वो जो शहीद हो गया। और ये कर कौन रहा था? पीटीआई के अकाउंट से, ओ क्योंकि रियली? आपको पता है ओवरसीज पीटीआई ये हरामीपन शुरू कर देते हैं। हम्म। और उसके अगले दिन वो जिंदा और जावेद खड़ा हुआ था। हम्म। फिर एक इमाम मस्जिद का भी आया ऐसे ही, कि हम्म। उसको साथ ही वो भी सही था। फिर हम्म। कल यानी गुज़िश्ता रोज उन्होंने एक मेरे ख्याल में 7-8 साल की बच्ची की लाश शो कर दी कि इसको जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस की गोली लग गई। ओके। तो वो कोई बहुत पुरानी तस्वीर थी और खैबर पख्तूनख्वा की थी। हम्म। वो लाश मतलब बच्ची की, वो वहां की थी ही नहीं। फिर एक खातून शुरू हो गई फिल्टर लगा के, आपका टिकटॉक पर हम्म। फिल्टर लगा हुआ है, फिल्टर हटाना नहीं बोला उसने, हम्म। और रो रो के बोल रही है आल, मतलब इवन इंडियन फोर्सेस से वो मदद मांग रही, इंडियन फोर्सेस से। आप कमाल के देख, भारत की फोर्सेस से रो रो के दुआएं दे रही है। हम्म। और उसके बाद आज उसका भी सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया, माफिया मांग रही थी। हम्म। तो बात ये है कि प्रोपेगेंडा जो है ना वो करना बहुत आसान है। आप मीडिया पे बैठ गए, अभी देखे ना, मैं कराची बैठा हूँ, आप बाहर बैठे हुए मुल्क से, आपको कराची ग्राउंड की पोजीशन मैं बताऊंगा या आपके दोस्त यार बताएंगे, आप बोलेंगे हाँ ठीक है, अगर ये बता रहा है तो ठीक ही होगा। सही बात है। भाई आप तो लाइव नहीं देख रहे ना, कैमरे की आंख से तो नहीं देख रहे। सही बात है। जो चीज आपको भेजी जाएगी, आप कंफर्मेशन क्या करेंगे? कराची वालों से करेंगे। सही बात है। और अगर इसमें कोई प्रोपेगेंडा करता है और बोल दे दानिश भाई ये बिल्कुल सही बात है, तो दानिश भाई तो मान लेंगे। कसम भी खा ले माँ की अपने हाँ, तो करना वो पड़ेगा। खाते हैं, झूठी कसम खा लेते हैं ना, झूठी कसम का कुफारा भी है, सबको पता है। हम्म। तो यही हाल कश्मीर का है। अब देखें, मेरे दोस्त यार हैं, हम्म। रावला कोट के भी हैं, कोटली के भी हैं, सही, दोनों साथ साथ ही हैं। अब वो जो मुझे बता रहे हैं ना बात, वो हम्म। ऑथेंटिक बात होगी। वो क्या बता रहे हैं? वो क्या बता रहे हैं? वो देखें, रावला कोट बिल्कुल टेंशन में, रावला कोट के अलावा कई हंगामे नहीं है, कोटली साथ ही है, हल्का फुल्का हुआ लेकिन सेट है मामला। ये रावला भाई कोट वालों को क्या तकलीफ है? मतलब व्हाट इज देयर प्रॉब्लम? असल में रावला कोट की तारीख ऐसी ना, ये हमेशा से गंद करते रहे रावला कोट वाले, कोई आज के नहीं है। और इनको हाईजैक कर लिया है जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट वालों ने। मगर जेकेएलएफ वाले तो पाकिस्तान के फेवर में नहीं थे नुमान भाई? नहीं, ये हमेशा से पाकिस्तान ये रहे ये आजाद जेकेएलएफ यासीन मलिक वाली है, यासीन मलिक वाली अल, है।
नहीं, अल-हक पाकिस्तान के खिलाफ थे। ओके। अच्छा, ये लड़ते लड़ाते भी बहुत हैं साले, हम्म। और बदमाशियां भी बहुत करते हैं। ये बॉर्डर पे क्यों नहीं जाके आजाद करा लेते कश्मीर को, किसने रोका है इनको? अच्छा, इनको ना बड़ी मजे की बात है कि इंडियन फोर्सेस भी इनको कुछ नहीं कहती। ये तारीख है बड़ी। डबल अब एजेंट है। एक मैं आपको मिसाल देता हूँ, कोई गाजी फारूक कमांडर हम्म। नामी बड़े मियाँ, हम्म। उनके साथ जाली तस्वीरें बहुत शेयर, उनको कल वीडियो डाली कि वो जख्मी हो गए, गोलियां लग गई। जी जी जी, वो गिर गए सिक्योरिटी थे सुना है। फोर्सेस ने, हड्डियां मर टूटी गए हैं। वो। हाँ। नहीं, मर गए वो। अच्छा, मर गए, ओके। तो बोला जी सिक्योरिटी फोर्सेस ने गोलियां मारी। अच्छा, जब हमने वीडियो देखी, फिर वहां के मुकामी मैंने वो लोगों से देखी फिर है, उनको गोली बातचीत, का निशान तो कोई नहीं है, हड्डियां टूटी हैं शायद उनकी काफी। वो असल में गिरा है, पहाड़ जी से गिरा। जी जी। और पहाड़ से गिरने के बाद उसकी हड्डियां टूटी, बिल्कुल टूटी। मैं और आप गिरेंगे, हमारी भी टूटेंगी भाई। सही बात इसमें है, क्या है? काफी ज़ईफ़ आदमी थे वो, अल्लाह ताला मग़फ़िरत हाँ, फरमाए उनको। हाँ। तो उसके लिए उन्होंने कह दिया जी इनको गोली सिक्योरिटी फोर्सेस ने मारी, जबकि उसको कहीं बॉडी के अंदर गोली लगी ही नहीं। जी, जी, मैंने देखी है वो तस्वीरें, वीडियो अच्छा, देखी है। जनाजा उसका जाहिर सी बात है वो उधर ही था, तो जबरदस्ती वो उस एरिया में ले गए। आपको पता है सारे वहीं बैठे हुए, अब शो कर रहे हैं जी देखें सिक्योरिटी फोर्सेस ने मार दिया। ऐसा कुछ नहीं है। फिर लोग, मुकामी लोगों से पता चल जाता है ना कि भाई वो उसकी अ, जीप जो है वो स्लिप हुई है, जो भी है। अब वहां सिक्योरिटी फोर्सेस तो नहीं है, रावला कोर्ट के अंदर तो नहीं है ना सिक्योरिटी फोर्सेस। सिक्योरिटी फोर्सेस तो बाहर की तरफ है, और उन्होंने सिर्फ एक सिस्टम को, मतलब ये बाहर नहीं निकले और शैतानी ना करें दूसरे शहरों में पहुंच के, जो इन्होंने रावला कोर्ट। अच्छा, रावला कोर्ट में मैं पहले बता चुका हूँ, एक पूरा तकरीबन मई के महीने में गालिबन हुँ, मई से लेके जून के एंड तक वहां कोई 50 से ज्यादा जो है ना, ये आपके फितनतुल ख्वारिज खैबर हुँ, पख्तूनख्वा से वहां पहुंचे। ऐसा नहीं एक साथ पहुंचे, मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ ग्रोह की सूरत में, 2 4 5 2 4 5 करके 50 से ज्यादा ये वहां इस वक्त रावला कोर्ट में उनके धरने के अंदर मौजूद है। हुँ। और वो एक ये वीडियो चल प्रोटेस्ट, रही है, एक आदमी है दुबला-पतला सा, उसने फ्लैग जैकेट पहनी हुई है और वो चश्मा-वश्मा लगाया हुआ है और वो बड़ी कोई अच्छा बकवास बहुत सारे हैं, ऐसा नहीं है कि वो एक तो न्यू चले वीडियो, नजर आ गया उसको, वो लंबा सा है काफ़ी, उसको लोग एक समझा तो रहे हैं नजर आ गया ना, उधर हैं बहुत सारे ऐसे किरदार। और गालियाँ दे रहा है वो उन्होंने काफ़ी। क्या करा हुआ है, जो वहाँ फैमिलियां हैं या दूसरे बेचारे बच्चों को लेके पहुंचे हुए हैं, कुछ जज्बात में, जो दूसरे शहरों से या दूसरे इलाकों से वहां पहुंचे हैं हुँ, जी, हक मांगने। अब आपको पता है जैसे अल्ताफ हुसैन ने बेवकूफ बनाया ना नौजवान नस्ल को एक जमाने तक, जी, कुछ कब्रों में चले गए, कुछ बेचारे मुल्क से भाग गए इस चक्कर में। बिल्कुल वही कहानी उनको रावला कोर्ट में सारों को जमा करके वो यरकमाल बना लिया। अच्छा, वो पहाड़ी इलाका है कि इतना आसान ऑपरेशन होता भी नहीं है, फिर वो अपने ही गेट आउट भाई करता रहता है। हुँ, बहके हुए लोग हैं ना वो। तो अब ऐसा तो नहीं है कि सिक्योरिटी फोर्सेस जाके कोई जंगो-जदल कर दें या उनको कोई फायरिंग करें, वो तो ऐसा नहीं तो है। नहीं है। हाँ, पेशेंस दिखाएँ। तो यरगमाल बने हुए हैं, वो बेचारे क्या करें? वो आपको पता है ना, बंदूक के आगे तो देखें मैं भी नहीं बोलूँगा, सीधी-सी बात। और दहशतगर्द तो आसरा भी नहीं करते, मार मार देते देंगे हैं। और पहले खुद मार देंगे और फिर इल्ज़ाम फ़ौज पे लगा देंगे। यस, बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ, हाँ, हाँ। अच्छा, बच्चों को भी आगे बिठा रखा है। अब बच्चे कौन है? वो स्कूल के बच्चे हैं, स्कूल गए, वो घर ही नहीं गए। उनकी हुँ, औरतों को भी उन्होंने यरगमाल बना रखा हुआ है। भाई जज़्बात में लोग गए थे कि हक मिला। अच्छा, बेचारों को पता किसी को कुछ नहीं होता है। देखें, कश्मीरी हो, चाहे बलूची हो, चाहे पख्तून हो, कोई ज़बान बोलने बोलने वाला कोई भी हो, जो गरीब तबका होता है ना, वो बेचारे को ना, वो देखें पढ़ा लिखा नहीं है सबसे बड़ी बात, प्लस उसको दुनियादारी का पता कम होता है। ये लोग घरों इसको में ज़्यादा इसको रहते हैं। इसको हम लाते हैं इस पे कॉन्फ्रेंस में, बट एक चीज़ मैं बोले कंक्लूड करूँगा, और जस्ट बिकॉज़ आई वांट टू गेट इट ऑन रिकॉर्ड। मेरी पिछले कुछ 2-3 दिनों में, 5 दिनों में, आप समझ लें, मेरी, आपको पता है यहाँ पे जहाँ मैं रहता हूँ, यहाँ काफ़ी लोग जम्मू कश्मीर से हैं, श्रीनगर के, इधर के, उधर के। तो मैं एक दुकान पे गया, कल की बात है, कुछ परचेज़ करने के लिए। तो वो इत्तेफ़ाक से श्रीनगर से थे। मैं नाम नहीं ले रहा, बेचारे के लिए प्रॉब्लम ना हो जाए, क्योंकि उनकी भी फील्डिंग लगी होती है यहाँ पे। तो उनसे मैंने पूछा आप कहाँ से हैं? उन्होंने कहा वो समझे मैं दिल्ली से हूँ, पता नहीं क्यों। मैंने कहा नहीं जी, मैं पाकिस्तान से हूँ, बड़ा खुश हुआ। फिर मैंने कहा आप कहाँ से हैं? कह रहे हैं हम कश्मीर से हैं। मैंने कहा अच्छा चलें, कैसा चल रहा है? तो उसने कहा बस तो मैं कहा चलें, कमा, कह रहे हैं टूरिज्म आ रही है। अच्छा, मैं कहा चलें, बाकी तो आप खुश होंगे ना? कहते हैं जी आज़ादी के बगैर हम कभी खुश नहीं होंगे।
तो मैंने कहा कोई मसला नहीं है, हम दिलाएंगे आपको आज़ादी इंशाल्लाह। कहते हैं हमें पाकिस्तान से उम्मीद है। देखें इन हालात में ये फीलिंग है, और एंड दे आर डूइंग फाइनेंशियली वेरी वेल, सही है, तो डिस्काउंट भी अच्छा दिया मुझे, सच्ची बात तो ये है। बट ये कि इतनी इज्जत है पाकिस्तान की, ये और ये अक्रॉस द बॉर्डर है, जो गुजर रहा है उससे वो ये बात बता रहा है। और आप यकीन करिए, एक नहीं, कोई उधर कोई 7-8 लोग उधर ही के थे, श्रीनगर के इधर के उधर के। दिस इज व्हाट द फीलिंग इज। तो ये जो लोग इस वक्त बैठ के पाकिस्तान में एक एजेंडा बना रहे हैं ना, उनके लिए मैसेज है। मैं हल्फन बोल रहा हूँ, ये बात उसने मुझे खुद कही है, ठीक है। तो मैं हल्फन बोल रहा हूँ, ये जो भटके हुए लोग हैं, मैं उनको बताना चाह रहा हूँ कि वो कोशिश करें और बॉर्डर के उस तरफ जो कश्मीरी हैं उनसे पूछें कि वो कितना खुश हैं, कितना परेशान है, और वो फाइनेंशियली सही भी जा रहे हैं। उसके बाद भी वो कहते हैं कि हमें जो ना इंडिया से आज़ादी लिए बगैर हमारी ज़िंदगी का मकसद पूरा नहीं होगा। तो और दानिश भाई, इंडिया से आज़ादी जो है ना, वो उनको कोई खुद नहीं मिलेगी, उनको पाकिस्तान के बगैर वो ऑप्शन ही नहीं है। तो ये चीज़ उनको समझनी चाहिए। तो ये लोग जो भय करें, और यही बात उनको बाकियों को भी समझनी चाहिए, जो फितरत हिंदुस्तान के चक्कर में इस मुल्क में इंतशार फैला रहे हैं। और उसमें हमारे अल्ताफ हुसैन भी हैं, सही है, वो फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो मैं उनको उस पे बात करूंगा अल्ताफ पे भी आगे। जी। असल में तो देखें, कश्मीरी जितने भी है ना, आप भी देखें, आप ओवरसीज बहुत है कश्मीरी, आपके उधर भी बहुत होंगे, दोनों तरफ के कश्मीरी आपके उधर बहुत हाँ, एक और बात, मेरी रावला कोर्ट की भी कुछ लोगों से मुलाकात हुई, ठीक है। हम्म, और मैंने उनसे पूछा, वो रावला कोर्ट के और काफी मोतबर लोग हैं यहाँ पे होते हैं। उनसे मैंने पूछा, मैं कहा भाई ये बताओ, उन्होंने कहा यार ये सब आपको वो वही बात कर रहे हैं जो अभी आपने की है, सही है। उनको यहाँ बैठ के वो बात करने की जरूरत नहीं है, और मुझसे, ठीक है, मैं क्या कर लूंगा उनका दुबई के अंदर। सही मगर बात, उन्होंने भी सही बात। यकीन करे वही बात की है। उन्होंने कहा ये कुछ शरपसंद लोग हैं जो माहौल खराब कर रहे हैं। अब मसला ये, उनका कहना ये है कि मुकामी आबादी थोड़ा कॉशियसली चल रही है, क्योंकि वो आपस में लड़ाई नहीं चाहती, क्योंकि कबीले एक हम्म, हैं, हम्म, बरादरी एक है, वो आपस में खूनरेजी नहीं चाह रही है। तो वो इस बकवास को बर्दाश्त कर रही है, और वो चाह रही है कि ये खुद जो है ना वो ठंडे हो जाएं और वो मामला हल हो जाए। मगर मैं आज एक बात बिल्कुल एग्री करता हूँ कि निको जो आज शरीफ साहब ने बात करी है, वो ये कि जिन्होंने भी वह वायलेंस किया है, वो बैर मिनिमम होना चाहिए, उनके साथ किसी किस्म का नेगोशिएशन नहीं होना चाहिए। जो पुरअमन अनासर हैं, जिन्होंने अभी तक कोई वायलेंस नहीं किया है और जो अमन चाहते हैं वाकई में, उनके साथ बात करने में कोई हर्ज नहीं है, मगर इन लोगों के साथ किसी किस्म की कोई बातचीत नहीं होनी चाहिए। देखें, बात ये हुकूक पे बात होती है। हुकूक, हुकूक क्या थे? आपने 38 अपने जो है मुतालबात रख दी, 38 मुतालबात आपने टेबल पे रखे। अब आप माशाल्लाह देखें, हम लोग उस उम्र में कि हमने हर दौर भी देखा हुआ है, बहुत सारी चीजें देखी हुई। जब आप मुतालबात रखते हैं तो हुकूमत वक्त के पास और मुतालबात रखने वालों के पास दोनों को चंद कदम पीछे हटना पड़ता है। जी जी, बीच का कुछ रास्ता निकलना पड़ता है। बीच का रास्ता निकालना। मजे की बात यह है 38 में से 35 मुतालबात पूरे होते हैं। अब आप देखें ना, दुनिया में सबसे सस्ती बिजली कहाँ है? कश्मीर में। हम्म, दुनिया में सबसे सस्ता आटा कहाँ है? कश्मीर में। ये कोई आटा देखें, ऐसी चीजें हर बंदा खाता है, हर बंदा, बच्चा भी, वो बड़ा भी और बूढ़ा भी। फायदा उठाते हैं हर सब। चीज जब वहां पर सस्ती है, असल चीज क्या है? जिंदगी आसान हो ना इंसान की। पाकिस्तान में रो क्यों रहे लोग? महंगाई की वजह से रो रहे ना भाई। बिजली के बिल ज्यादा आ रहे हैं, महंगाई किससे होती है? आटा, ये चीजें महंगी हो जाएंगी तो सब चीजें महंगी हो जाती है। वहां हर चीज सस्ती है, दुनिया की सबसे सस्ती है। अली ये नहीं कि पाकिस्तान में हमने उनको थोड़ा सा रिलीफ दे दिया। दुनिया में बिजली का यूनिट, कमर्शियल यूनिट, महंगा तरीन 10 रुपए यूनिट है। सोच सकते हैं आप 2026 में 10 रुपए यूनिट? कराची में वही यूनिट जो है ना इस वक्त 75 रुपए यूनिट है, 75 रुपीज। और वो कराची आगे जो है वो 60-70% कमा के दे रहा है पाकिस्तान को। मतलब आप देखें एक तो बड़ी अच्छी बात, लगी लगी लिपटी कहते हैं ना, रखी नहीं डीसी साहब ने। बड़ा क्लियर कहा, कश्मीर पाकिस्तान का लाडला बच्चा बहुत, हाँ हाँ। है। वो शैतान बच्चा बड़ी भी हो क्लियर गया। बात कर, सबसे लाडला बच्चा है ना, उन्होंने बड़ा क्लियर कहा।
वही सबसे 10 रुपए यूनिट बिजली ले रहे हैं कराची में। आप 75 रुपए से स्टार्ट है कमर्शियल यूनिट, वो चला जाता है 90-95 रुपए में भी चला जाता है। जिस तरीके से आप इस्तेमाल करेंगे वो चला जाएगा। तो ये सारी चीजें हक ये होता है जो चीजें मिल गए, जो अवाम को रिलीफ मिले, बेसिक हक ये होता है। अब एक जिद पकड़ लेना, कल को कराची वाले पकड़ के जिद पकड़ लें सुबह बनाओ और बाहर आ जाए। एक मिसाल दे रहा हूं मैं आपको, नहीं, जिद है कराची की हमारी, आबादी मतलब बाहर नहीं आ रहे। 3.5 करोड़ आबादी में से अगर मैं बहुत ज्यादा नहीं 10-20 हजार लोग बाहर आ जाएं और बैठ जाएं किसी जगह पे, कराची के अहम इंपॉर्टेंट शारा पे बैठ के बोल दें जी सुबह बनाओ, अब ऐसे सुबह नहीं बनता। ये एक नाजायज डिमांड होगी। आपकी डिमांड आपने रखा, हाँ इसका तरीकेकार वही आईनी तरीका है, असेंबली से पास होगा, तरीकेकार है इसका, पूरा एक सिस्टम है ना। आप कोई नाजायज मुतालबा नहीं कर रहे, मैं ये बात नहीं कर रहा कि आप नाजायज मुतालबा कर रहे हैं, आपका मुतालबा जायज है, लेकिन उसका एक तरीकेकार है, वो आइन के तहत होगा। इसी तरह उन्होंने 12 सीटें जो, वो अब सुबह सुबह पे आते हैं। खैर, इसको अब कश्मीर पे काफी 10 मिनट हो गए मैं इसलिए। कश्मीर का वही बोल रहा हूँ ना, 12 सीटें उन्होंने जो है वो जो मुजाहिदीन के, वो मुजाहिदीन कह रहा हूँ सॉरी, जो वहाँ के महाजरीन की हैं, जो आपके माइग्रेट कर कर आए हुए हैं इंडिया के जुल्म और सितम के सह कर जो आपके पाकिस्तान आ गए, उनको महाजरीन कहते हैं। हमने वो सीटें नहीं दी हैं, कश्मीर की असेंबली ने वो सीटें उनको 12 सीटें दी, और आज से नहीं है, बहुत जमाने से चल रहा है। आइन के तहत उनके आइन में दर्ज है ये 12 सीटें कश्मीरी मुजाहिद। अच्छा, वो कश्मीरी मुजाहिदीन सारे कश्मीर में नहीं रहते, लाहौर में भी रहते हैं, कराची में भी आबाद हो गए, वो मुल्क भर के हिस्से में। तो कराची से भी आपको पता 2 सीटें जाती हैं उनकी, हर जगह से। इस तरीके से वो 12 सीटें, वो बोले खत्म करो भाई, ये कश्मीरी की है, पाकिस्तानियों की नहीं, कश्मीरी की है। वो उसका तरीकेकार आपकी असेंबली में, तरीकेकार ये असेंबली में जाए, असेंबली में अक्सरियत जिसकी भी होगी वो खत्म कर देगा उसे। मैं आपको उसका सोल्यूशन दूं, आसान तरीन तरीका। देखें, मैं कड़वी बात करूंगा, मगर इसका तरीका बड़ा आसान है। अगर ये अपनी जिद पे बजिद है तो कोई बात नहीं, आप वो 12 सीटें खत्म करें और आज़ाद कश्मीर को आप पाकिस्तान का सूबा बना दें, जैसे इंडिया ने नहीं उसको एनेक्स कर दिया है। आर्टिकल 370 लगा के आप भी कर दें, ये फटे ही खत्म हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। देखिए आइन उनका, हम इंडिया की ये अगर होता हमने, है, आप भी कर दें, किससे रोका है? इंडिया वाली हरकतें अगर हमने करनी है तो फिर इंडिया में और हमें फर्क तो नहीं रहेगा नहीं ना तो सर। आप देखिए ना, आप बात समझे ना। देखें, ये तो जो नैरेटिव लेके चल रहे हैं, देखें इसको, मैं जरा एक सेंसिटिव बात कर रहा हूँ। देखें, एक बात समझें, अगर इस नैरेटिव की इजाजत दी गई तो इंडिया को एक आर्गुमेंट मिल रहा है ना इंटरवीन करने का, तो उसको यही किल कर दें। जिस तरह इंडिया ने वो रोटी अपनी प्लेट से हटा ली, हम भी हटा लें, बस ठीक है, ऐसे ही रहो तो, नहीं पर ऐसे नहीं, ही। वो ना 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 ना, दानिश भाई इंडिया चाहता भी यही है कैसा हो जाए कुछ ऐसा, क्योंकि फिर आपका जो है ना वो दावा खत्म हो जाएगा ना मकबूजा कश्मीर पे। इंडिया तो चाहता ही यही है कि आप ऐसी कोई हरकत करें, फिर तो दावा ही खत्म आपका। मकबूजा कश्मीर में आपका दावा क्या रहेगा, खत्म। नहीं, भाई वो खत्म मकबूजा तो क्या कश्मीर में है? जो इंडिया ने करा वो जायज हो जाएगा ना फिर। नहीं नहीं, देखिए, कश्मीर का जो राइट है वो तो है, मगर पॉइंट ऑफ द मैटर इज कि अगर इस तरह से, देखिए ना, अगर इस चीज को एक्सप्लॉइट किया जाता है जैसे किया जा रहा है, और जैसे आपने खुद भी बड़ी अच्छी बात कही, और हमारे अहमद शरीफ साहब ने भी बड़ी जबरदस्त बात कही कि मैं तो कह रहा हूँ कि ये एक पॉइंट होना चाहिए ताकि इनको समझ में आ जाए कि ये भी किया जा सकता है इनके साथ। नहीं मतलब आपकी बात सही है, एज अ अगर पाकिस्तानी ये मैं भी करेंगे इसकी तो ये हो हिमायत जाएगा, करूंगा। फिर इनको देखें, पाकिस्तानी कानून की तरह ट्रीट किया जाएगा ना फिर तो। अभी तो एज एक्सेप्शनल अ ट्रीटमेंट। मैंने कहा ना कि मैं टेंशन दूर करने के लिए एज अ पाकिस्तानी मैं भी हिमायत करूं, लेकिन फिर हमारा दावा, वो जो वहां बेचारे कश्मीरी जिन्होंने पाकिस्तान के लिए शहादतें दी, उनकी औरतों की जो आबरूएं लूटी गई, मतलब वो छोड़, बूढ़े भी हैं उसमें अगर शामिल, अभी बच्चे नवाज भी हैं, समझे ना, बच्चियां भी हैं, अभी आप उनकी समझे, कुर्बानियां जाया हो जाएंगी सर, उनकी आप बिल्कुल सही कुर्बानियां कह जाया रहे हो हैं, जाएंगी। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मगर आर्टिकल 370 के बाद इंडिया ने अपना मामला सेटल कर लिया, आपको ओपन एंडेड छोड़ा हुआ है। नहीं 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 नहीं, ये वो इंडिया को पाकिस्तान मानता थोड़ी है कोई, ना अक़वाम नहीं, मुत्तहिदा मानती हम है, भी वो थ्री मानेंगे। सेवेंटी से क्या होता है। इंडिया ने जो, तो वही बात है ना, हम भी फॉर्मूला लगा दें जो इंडिया ने किया, उसके बाद हम भी वही खेलते रहेंगे जो इंडिया तो खेल रहा है। सर फिर तो झगड़ा ही खत्म ना। फिर मैं यही तो बोल रहा हूँ, झगड़ा नहीं पाकिस्तान क्या, होगा, दावा खत्म हो झगड़ा। गया, दावा तो खत्म हो गया फिर आपका। मान भाई, यही काम देखिए, गिलगित पे भी हम, देखिए बात सुने, गिलगित को भी हम सुबह बनाने की बात करें, गिलगित भी उसी सिस्टम का हिस्सा है।
नहीं नहीं, गिलगित नहीं है सर, गिलगित नहीं, असल फड्डा तो इस कश्मीर और उस कश्मीर का है। वो इंडिया कहता है आपका कि हमारा कश्मीर जो है वो जो गिलगित बल्तिस्तान तक है, ऐसा नहीं है। गिलगित तो कभी भी कश्मीर का हिस्सा नहीं रहा ना सर, वो दावे से क्या होता है, वो तो इंडिया का दावा है। हमारा दावा सिर्फ ये है कि मकबूजा कश्मीर में जुल्म सितम है उसको खत्म करके जो अक़वाम मुत्तहिदा ने फार्मूला तय करा है हक खुद इरादियत का, कि वो तय करेंगे, कश्मीरी वहां के भी और यहाँ के भी, दोनों कश्मीरी चलो तय आप करेंगे। सूबा ना बनाए, आप इसको एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बना दें पाकिस्तान का। वो तो देखें, वो तो बना हुआ है ना एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट। यूनिट एक तरीके से आजाद कश्मीर पाकिस्तान का एक हिस्सा है। आजाद कश्मीर की असेंबली सब कुछ उनको दिया है, वो कश्मीरी तय करते हैं, वो पाकिस्तान तय नहीं करता। लेकिन पाकिस्तान ही सपोर्ट तो पाकिस्तान करता है ना सर। आप ये देखें ना, आप उनकी आमदनी कितनी है और उनके अखराजात कितने, कौन पूरे करता है? पाकिस्तान पूरे करता है भाई। वो जमा कितने करते हैं? मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, 100 अरब जमा करते हैं, अखराजात तो 300 अरब है उनके। 200 अरब उनको कौन दे रहा है? पाकिस्तान दे रहा है ना सर। अच्छा ये बताएं नुमान भाई, एक सवाल बताएं, आपको ज्यादा पता होगा बेहतर, कि ये जो यूके में जो कश्मीरी भाई हैं, मीरपुरी खास तौर पे, और ये जो जारी बात है ज्यादा शोर मचा हुआ है, उनकी कईयों की प्रॉपर्टीज मीरपुर में मौजूद हैं, मैंने खुद देखी हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कोई एक्शन लेने का सोच रही है ऐसे एलिमेंट्स के खिलाफ जिन्होंने इतनी बड़ी बड़ी नहीं प्रॉपर्टियां बनाई हुई हैं नहीं मीरपुर में, उनको सबक सिखाने के लिए? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं सोच रहे आप देखिए, कोई। कल उन्होंने जियो के जो एक वहाँ रिपोर्टर है मुर्तजा अली शाह, उन पर हमला भी किया है। वो हमला, देखिए हमला उसको नहीं कहते। हाँ, गुस्सा करा लोगों ने, उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश की थी। अटैक किया है, जब अटैक ही है एक तरह का, और क्या। मारा बुरा नहीं है, हाँ, लेकिन यूके के लेवल पे बहुत बड़ी बात है ये, यूके लेवल पे एक बड़ी चीज है ये नहीं पाकिस्तान तो में जो आपने देखा नहीं कि पुलिस फौरन आई, उनको धकेलती हुई ले गई, और फिर पाकिस्तान जो वहाँ की मुकामी पुलिस ने 4 लोगों को अरेस्ट भी किया ना सर। तो हमला हुआ है तो अरेस्ट किया ना नुमान भाई। नहीं, हमले से उनके यहाँ देखें, हाँ, आप ब्रिटिश लॉ में ये कह सकते हैं, हाथ लगाने को भी हमला तस्वुर किया नहीं हुआ जाता है, है। वो ब्रिटिश कानून के साथ तो हमला हुआ है ना। हाँ। हाँ, तो 4 लोगों को उन्होंने अरेस्ट भी किया ना सर। अच्छा चले, अब हम आते हैं कश्मीर का। अब हम जरा, क्योंकि टाइम काफी हो गया, 22 मिनट हो गए, मुझे ये बताएं कि मोहसिन नकवी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई आज, हमारे डीजी आईएसपीआर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उससे कुछ हफ्ता पहले मुस्तफा कमाल ने ये बात डिमांड की। एक मैं ट्रेंड देख रहा हूँ, फैसल वाडा चुप है, खैर चलो छोड़ देते हैं उनको, पता नहीं क्यों चुप बैठे हुए इस टॉपिक पे। मगर ये बताएं कि माशाल्लाह से जो ट्रेंड नजर आ रहा है, और मैं देख रहा हूँ मीडिया के अंदर कई लोग, मीडिया के अंदर एक डिवीजन नजर आ रहा है, जो प्रो पीपल्स पार्टी एलिमेंट है वो सूबों की मुखालफत कर रहा है, जो प्रो पीएमएल एलिमेंट है वो फिर भी सूबों के हक में बात कर रहा है। तो मुझे बताएं कि ये जो बात हो रही है, ये एक डिस्कशन पॉइंट है या आपको लगता है कि वाकई में इसके अंदर कोई थॉट प्रोसेस है? नहीं, प्रोसेस तो है सर, बिल्कुल है। देखें, डीसी साहब, मोहसिन नकवी साहब ने बड़ी लिमिटेड बात करी, बहरहाल वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू था। वजीर दाखिला है पाकिस्तान के, बात उन्होंने दुरुस्त की है, गलत नहीं की है। डीजी साहब ने जिस तरीके से समझाया ना, उसको समझे आप, कि जब पाकिस्तान बना था आबादी क्या थी? 4 सूबे थे। हम्म। फिर आइन आपका 73 में बनता है, आबादी क्या थी? 4 सूबे थे। आज हम्म। 2026 है, आबादी क्या है? वही 4 सूबे हैं आपके। हम्म। आपके आइन में दर्ज है कि सूबे बनने चाहिए। अब हम्म। देखें, पंजाब से ये मुखालफत क्यों नहीं होती? सबसे बड़ा सूबा तो पंजाब है, और जो पंजाब जीतता है पंजाब कहते की पाकिस्तान रेजोल्यूशन जीत। पास कर दी भावलपुर की, उन्होंने तो साउथ पंजाब की रेजोल्यूशन पास की हुई है। मैं आपको बता रहा हूँ ना, देखें, पंजाब सबसे बड़ा सूबा है, जो पंजाब जीतता है वो पाकिस्तान जीतता है, यही है ना। पाकिस्तान में आधा जी आधा जी पाकिस्तान तो पंजाब है। जी जी। सबसे ज्यादा मुखालफत पंजाब से होनी चाहिए, लेकिन पंजाब मुखालफत नहीं कर रहा। पंजाब बोला पाकिस्तान के हक में जा रही है बात, 124 मिल। बेशक। अब ये जो जमहूरी बनते हैं पीपल्स पार्टी वाले, सो कॉल्ड जमहूरी, नॉट ये इनने ना ये जमहूरियत है ना ये जमहूरी है। जमहूरियत इसका नाम नहीं है भाई। एक चीज आइन के तहत हो रही है, कोई ऐसा नहीं है कि डंडा मारा और हो गई। आइन कहता है आपका भाई, आइन कहता है। जब आइन आपका कह रहा है तो आप, तब वो होता है ना, रेफरेंडम होता है ना, पब्लिक जो रहती है सूबे में, वो बात करेगी ना। आप कौन होते हैं? आप जो आपके पास असेंबली में अक्सरियत है वो कराची से तो नहीं है, हैदराबाद से हम्म। तो नहीं है हम्म। भाई। आपका पब्लिक क्या चाहती है आपकी?
पब्लिक, अच्छा पब्लिक रिलीफ चाहती है बेसिक, आप रिलीफ देते नहीं है। अब आप ये देखें ना, इतनी यहाँ पर आजकल जीएसएन का भी आपको पता है कितना वो एकदम फिनोमिना खड़ा हो गया और बड़े उछल रहे हैं। आइन के तहत सूबा बनने में कोई कबाहत नहीं है। आइन कहता है सूबा बनेगा अगर 2 यूनिट। आप पीपल्स पार्टी क्लेम करती है, मैं क्लेम नहीं कर रहा, पीपल्स पार्टी खुद क्लेम करती है हमने सिंध को जी बड़ा जदीद बना दिया और सिंध ने ये कर दिया। मतलब दुनिया में वो पाकिस्तान में बोलते हैं सबसे ज्यादा सूबा ही सबसे बेहतरीन सिंध है। सो बिस्मिल्लाह, आप दुरुस्त कह रहे हैं, मान लेते हैं। बरावल भुट्टो साहब आप सच्चे, फिर आप डर क्यों रहे हैं? करें, 3 हिस्से होंगे, तीनों वजीर आला आपके होंगे अगर आप इतने ही अच्छे हैं तो। बिलावल के अगर पास आप तो एक ही एग्जांपल होता है कि वो कहता है जी हमारे वर्ल्ड क्लास मेडिकल फैसिलिटी है, मगर अब्बा इलाज कराने कहीं और जाते हैं, बेटा इलाज कराने कहीं जाता है, उनका अपना सीनियर मिनिस्टर इलाज कराने कहीं और जाता है, सही है, और अब्बा बीमार होते हैं नवाबशाह में, वो इलाज कराने कराची आते हैं। ये इतनी वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज बनी हुई हैं अंदरून सिंध में, तो ये दुनिया भर में इलाज कराने क्यों जा रहे हैं, वहीं करा लें इलाज। चले, वो तो देखें आदमी में नहीं, इसके अलावा कुछ नहीं, इसके अलावा नहीं नहीं, देखिए बड़ा पॉइंट है। बिलावल साहब जब भी बात करें कि आपने क्या डेवलपमेंट की है, उसके बाद एक ही आर्गुमेंट है, हमने दुनिया की बेहतरीन हेल्थ केयर फैसिलिटीज बनाई हुई है, सही है, और उसके बाद इलाज कराने सारे बाहर भाग जाते हैं, तो वहीं करें इलाज आप यार, नवाबशाह में नहीं वो कराएं। जी सक्खर, मतलब जो सक्खर का एमएनए है या एमपी है, उसने कहा नहीं, पंजाब से लोग आ रहे हैं वहां पे इलाज कराने के लिए, कहा मैं यहाँ नहीं कराऊंगा, मैं पाकिस्तान से बाहर जाऊंगा इलाज कराने। तो ये एक दोगली पॉलिसी है। और एक आखिरी बात ये कि आप, मैं पीपल्स पार्टी को ना भुट्टो का फैन क्लब समझता हूँ, ठीक है, नहीं जब नहीं, तक फैन भुट्टो जिंदा फैन है, का जहनी बीमारी, तब तक जो है ना पीपल्स पार्टी जो है जमहूरी पार्टी नहीं हो सकती। नहीं, ये फैन क्लब नहीं है सर, भुट्टो का फैन क्लब भी खत्म हो गया। तो ये उसका ही तो है चूरन दिखता है, उसके अलावा चूरन क्या चूर, है इनके पास। ये है बेसिक वडेरा शाही पार्टी। ये ना पीपल, ये जमहूरी तो है नहीं ना। आप एक वडेरा ले लिए इलाके का, किसी भी इलाके का ले लें आप, वो आपकी तरफ है, सारे वोट आपके हैं। मैं आपको मिसाल देता हूँ, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, आप क्या समझते हैं कि ये खत्म करना आसान है? नहीं है खत्म करना आसान। ये वहां की जो है ना आबादी की रिश्वत है। वोट डाल एक देगी। वडे एक वडेरे को उसके हिसाब से बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का दे दिया जाता है। एक मिसाल है मैं दे रहा हूँ, 1 करोड़ रुपए महीना, एक मिसाल दे रहा हूँ सबसे छोटे का, 1 करोड़ रुपए महीना। अभी आप सोचें, आपको आपको पता है कि आबादी को जा रहा है पैसा? अरे छोड़े यार, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ नुमान भाई, मेरी जब पोस्टिंग थी सक्कर में, ये आप पैसों की बात करें, बहुत मशहूर एमएनए है, मैं नाम नहीं ले रहा, अब आपके मुल्क पे इतने लॉ लग गए हैं, मेरा मसला नहीं है। बात यह है कि बिस्किट आते थे यूएस8 के बिस्किट, 4 बिस्किट और एक दूध का डब्बा, ठीक हो गया। तो एक दफा हम पोस्टिंग थी, तो जी हमारा डीलर आया, उसने कहा जी हमें दूध का डब्बा और बिस्किट देने से उन साहब ने रोक दिया है, ठीक है। तो हमें किसी ने कहा, वहाँ का जो सिस्टम चलाते हैं, कि यार आप लोग जानते हैं उनको, आप जरा जाके बात करें। तो अच्छा, वो बिस्किट इसलिए आते थे कि आप, बच्चा स्कूल आएगा तो उसको बिस्किट मिलेगा, 4 का एनर्जी बिस्किट, और एक दूध का डब्बा मिलेगा, मोटिवेशन थी स्कूल आने की। तो हम जब गए वहां पे, हमने कहा भाई ये क्या रोक दिया, क्या क्यों चाहिए, क्या मसला है, कैसे हम इसको रिवाइव करें। आपको पता डिमांड क्या थी, आप सर पीट लेंगे, हमें हमारी औकात के लिए इतने बिस्किट के पैकेट और इतने दूध के डब्बे चाहिए। अच्छा, आपको तो अब ये स्टैब्लिश हो ही गया होगा मैं मुंहफट किस्म का आदमी हूँ, और हमें पीछे से अल्हम्दुलिल्लाह बैक थी किसी की, आप समझ जाए, मैं नाम नहीं ले रहा। तो हमने कहा यार आपकी इतनी भैंसे पली में, आप दूध उधर से निकाल लें, और ये बिस्किट्स खा के आप क्या अचीव कर लेंगे यार, बच्चे पढ़ने दो बच्चों को। ये आदमी जिसकी मैं बात कर रहा हूं, ठीक हो गया, ये अभी आपने ना पिंकी पीड़नी, ये पिंकी वाला केस हुआ है, मैं, आप समझ जाएंगे यार, ये इस तरह के लोग हैं यार। अच्छा, जब हम वहां पहुंच रहे थे, ये साहब जो थे कई साल से एमएनए थे, आप यकीन करें, मैंने अपनी आंखों से, नुमान भाई हल्फन बोल रहा हूँ, जो नहीं पानी जमा हो जाता है बारिश का पडल में, उससे लोग पानी पी रहे हैं, और ये इतनी बड़ी लईम शी मजाक बना कर बैठे हुए थे। मैं कहा भाई ये कुएं ही बनवा दो यहाँ पे यार। तो ये हाल है इनका। मुझे तो कसम से इनसे उम्मीद ही नहीं है। हालांकि हमारे बाप दादा किसी हमारे पीस पार्टी में होते थे, मेरे अब्बा एनएसएफ में होते थे,
ये वो पीपल्स पार्टी नहीं है जो भुट्टो ने नहीं है, मैं लोगों ने, यही आपको कह रहा ये हूँ, यही बडेरों की आपको पार्टी। कह रहा हाँ, हूँ। और यस, अब असल खत्म हो गई है वो पीपल्स पार्टी, ओवर, फिनिश, खलास, फिनिश। ये पीपल्स पार्टी भुट्टो वाली पीपल्स पार्टी नहीं रही है, ये खत्म हो गई है, ये वडेरों की पार्टी है, ये क्रिमिनल्स की पार्टी है, ये करप्ट लोगों की पार्टी है, ये ये झगड़ू बर्दाश्त पार्टी की जा नहीं। रही है नुमान भाई, सबको पता है, आपको पता है, मुझे पता है, बर्दाश्त क्यों हो रही है। देखें, सर देखें सवाल देखें, उनके बात ये वोट आपने उनको दिया, पास पब्लिक से वोट लेकर आए हुए, बर्दाश्त की बात नहीं, पब्लिक से वोट लेकर आए हुए। पब्लिक से तो वोट अब और आप भी बहुत उसे आते हैं, इनको उसमें लपेटते हैं। क्रिमिनल्स आए हुए, अब देखें ना, मैं आपको अब कराची की मिसाल देता हूँ, आप आसानी से समझेंगे। वसीम अख्तर साहब वोट लेकर आ जाते हैं, आपके खालिद मकबूल साहब वोट लेकर आ जाते हैं, आपके फारूक सत्तार साहब वोट, आपको मुझे पता है ये सही नहीं है, पता है ना भाई। कराची का नौजवान, कराची का वोटर तो बाशऊर है ना, एक कराची मिनट, का वोटर तो बाशऊर है ना। नहीं नहीं नहीं, सुने सुने, हम जब ये बात लोगों से करते हैं ना, तो आपके कुछ पीटीआई के दोस्त वो क्या कहते हैं कि यार जब हमारे हमें लपेटा जा सकता है, वो भी तो वोट लेके आए थे ना, इनको क्यों नहीं लपेटा जा सकता। लपेटा नहीं गया, देखें, कत्तन लपेटा नहीं गया, तो गलत बात है, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल झूठ है। पब्लिक पूछती है सवाल, तो इसलिए पूछ रहा हूँ। नहीं, मैं आपको उसका जवाब दे ना, अब उनको उनको बोले आपको किसने कहा इस्तीफे दें। नहीं, आप बताएं जब ताकि मैं उनको आपके व्लॉग भेजूं कि ये जवाब आया है उधर से। भाई, आपको किसी ने कहा था इस्तीफे दें? आपको तो किसी ने नहीं कहा था, आपको आप किसी ने नहीं बैठे बताया रहते, सपोर्ट करें। आप हाँ, बैठे रहते। असेंबली ने अपना टाइम पूरा किया था ना सर, असेंबली तो डिसॉल्व नहीं हुई थी ना, सिंध की डिसॉल्व हुई थी और ना ही वफाक की। कराची से वफाक के नुमाइंदे भी मुंतखब हुए थे, कराची से सिंध असेंबली के भी नुमाइंदे थे, उन्होंने अपनी मर्जी से इस्तीफे दिए, लपेटा नहीं गया था, उन्होंने अपनी मर्जी से इस्तीफे दिए, बाहर आ गए सिस्टम से। अब जब आप सिस्टम से बाहर चले गए तो किसी को क्यों भाई, बाकी जिन्होंने नहीं दिए वो बागी करार दे दिए गए। आपने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी, आपने पंजाब असेंबली तोड़ दी। वो तो आपको इतना लंबा अरसे वो परवेज इलाही साहब खींच गए, वरना तो उन्होंने तो तोड़ दी थी। सही बात, आप खुद सही अपने बात। सिस्टम से बाहर निकले ना सर, आपको किसी ने फिर आपने निकाला नहीं है, 9 खुदा ना खासा। आपने फिर आप आपने अपनी कॉपी 9 में ही कर दिया आपने फिर। आप देखें, आपके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आई, आ गई, आप क्या करते हैं, बाहर निकलते हैं, उनको हुकूमत देते हैं, अपोजिशन में बैठ जाते हैं। नहीं, और तकड़ी तब एक और मुनाफकत नुमान भाई, देखें, मेरे हमेशा एक सवाल रहा जहन में कि इमरान खान अपनी हर स्पीच में शरीफ खानदान को जो लताड़ता था, उसने एक दफा शायद या 10% उसने पीपल्स पार्टी पे बात की, क्योंकि वो अलायंस में था। एकदम एक दफा, ठीक है ना, और वो भी परमिशन लेके की, मेरे इत्तलात के मुताबिक, पीछे से कह ऐसे दिया ही, कि मैं जा रहा ऐसे हूँ, ठीक हो ऐसे गया। ऐसे। तो भाई, और मजे की बात यह है कि उसी पीपल्स पार्टी ने डबा गोल किया उसका, क्योंकि जो हाँ, इमरान खान के दौर में पीपल्स पार्टी को फ्री हैंड मिला, जो पैसा पीपल्स पार्टी ने एक्यूमुलेट किया उस दौर में, हाँ, इमरान खान, मैं गवाह हूं कुछ केसेस ऐसे कि जो इमरान खान ने नहीं चलने दिए वही हलक को आ गए बाद में उसके। हाँ। तो ये भी जवाब है पीटीआई वाले दोस्तों के लिए कि आपने जो बोया वही काटा। ये जो बोलते हैं ना डब्बा गोल किया, मैं उस पे बोल रहा हूं, आपका डब्बा किसी ने गोल नहीं करा, आपने इस्तीफा क्यों दिया? अच्छा, हम्म। जिसने इस्तीफा नहीं दिया, आपने उसे बागी करार दे दिया, वो अकलमंद था जिसने इस्तीफा नहीं दिया। भाई, आप असद उमर से मिले ना, असद उमर बोला मैं खिलाफ था इस्तीफों के, सीनियर पार्टी रहनुमा है ना असद उमर, इमरान खान के करीब, यानी कान के भी करीब। चले अली जैदी से मिल रहे हैं, अली जैदी क्या बोलता है, अली जैदी बोलता था इस्तीफे के खिलाफ हूँ। वो सबको छोड़े, इनके सिंध के सदर अलीम आदिल शेख से मिल रहे हैं, वो बोलता इस्तीफे के खिलाफ था मैं। वो ये कहते हैं कि ये इस्तीफे के इसलिए खिलाफ नहीं थे, कुछ सियासी वजह थी, इसलिए खिलाफ थे, इनको मरात मिल रही थी। ना 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 अब ये मैं कोई आपको सियासी एंगल में मजे लगेंगे तो इसलिए नहीं इस्तीफे दिए। अब मैं आपको हकीकत बताता हूँ। असल में जो शोर बहुत करते हैं ना, वो मुंतखब नहीं थे, ये थे मुंतखब। देखिए, सियासत में क्या होता है, बातचीत होती है, सियासत में टेबल टॉक होती है, सियासत में आपको, आप असेंबली में जाते हैं, वहां आपको पीपल्स पार्टी भी मिलती है, नून लीग भी, आपको बातचीत करनी, वहां ऐसा नहीं होता कि डंडा उठाया या चप्पल उठाई लड़ना शुरू कर, नहीं। अब जिनके पास इख्तियारात, मकसद जो पार्टी में तो पोजीशन पे थे, असेंबली मेंबर नहीं थे, वो वही मराद की बात तो आ गई, वो देख रहे हैं इसको मिल रही है, मुझे नहीं मिल रही, उसने अच्छा, जाके खान साहब। इसी बात को दोबारा थोड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस में लेके आते हैं।
तो यही बात अक्सर लोग कह रहे हैं मीडिया में कि मोहसिन नकवी साहब ने बेहतरीन बात की है एक उसमें इवेंट में, ये बात वो सेनेट में करेंगे? बिल्कुल करनी चाहिए, सेनेट में क्यों नहीं करनी चाहिए? क्योंकि वो तो सेनेटर है ना शायद मोहसिन साहब, राइट? जी जी, सेनेटर हैं, बिल्कुल वो सेनेटर हैं। सेनेट में कुछ खबर है आपको? सेनेट में स्पीच करने जा रहे हैं जो उन्होंने बहुत जबरदस्त स्पीच की है, एक्सलेंट, लवली। क्या वो सेनेट में करेंगे स्पीच? करनी चाहिए, मुझे नहीं पता करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। उन्होंने देखें एज अ वजीर दाखिला जो पॉइंट्स दिए हैं, बिल्कुल अच्छे अच्छे पॉइंट्स। पॉइंट दिए। मैं हालांकि सबसे ज्यादा देखें, मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, आप हम्म, पंजाब को गालियां देते हैं, हर सुबह पंजाब को गाली देता है, और पंजाब ने तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं करा भाई, उसकी भी इजारादारी खत्म हो रही है ना। कह लेने दीजिए कि मोहसिन साहब को चाहिए था कि जब वो लैपटॉप स्कीम, बिल्कुल सही उन्होंने पॉइंट उठाया, बिल्कुल यूथ को सपोर्ट करनी चाहिए, आई एम विद इट 100%। आपको याद है कुछ दिन पहले आपसे इस बात पे बात भी हो रही थी। मैं तो आज भी कहता हूँ मोहसिन साहब को तो एक स्टेप पे आगे जाना चाहिए। उनको चाहिए कि कहें कि भाई ये जितने बिजनेसमैन बैठे हुए हैं स्कॉलरशिप्स दें, स्टूडेंट यूनियंस को एक कवायद जवाबित की गिरद उसको अलाउ करें ताकि नई लीडरशिप आए, हम खुद स्टूडेंट पॉलिटिक्स से ऊपर आए। मगर उन्होंने सिंध पे हाथ हल्का रखा, लोग ये शिकायत कर। नहीं, असल में देखें, वानिस्बत दूसरे तालीमी इदारों के, सिंध का तालीमी इदारों का माहौल जो है ना डिफरेंट है। नहीं नहीं, और मैं उसकी बात नहीं कर रहा। मैं नहीं नहीं मैं स्टूडेंट यूनियन की बात नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूं कि उनकी स्पीच से इंप्रेशन आया कि उनको सिर्फ पंजाब से शिकवा है, उनको सिंध से शिकवा नहीं। नहीं, उनकी स्पीच में पंजाब का जिक्र ही नहीं था ना। देखें सूबे हाँ, में स्कीमें तो उन्होंने वो सूब चैलेंज की है जो कि पंजाब की स्कीम है ना, ज्यादातर लैपटॉप वगैरह तो पंजाब से रिलेट होती है ना। देखें, ये तो हमेशा से बात ये होती है, लैपटॉप हो, स्कूटी प्रोग्राम, कॉपियां तो ये कर रहे हैं ना, इन्होंने भी तो पिंक निकाली ना। बात ये है कि पंजाब ने अगर शुरू करा, देखें पंजाब की आप बराबरी तो नहीं कर सकते बड़ा भाई, लेकिन मैं जिस बात पर आ रहा हूँ, असल मुद्दा मोहसिन नकवी का है, सूबाई, देखिए सूबे बनने चाहिए, बनने अच्छी चाहिए। बात है, अच्छी बात, जहां वो अच्छी बात करेंगे, थम्स अप सर। अच्छा, उन्होंने एक प्रपोजल और दिया कि जी जरूरी नहीं कि आप जैसे सिंध, उन्होंने अर्बन और सिंध, दूसरा उन्होंने मतलब सिंध का नाम उन्होंने रखा, सिंध सेंट्रल कर दो, सिंध नहीं खत्म करो। अच्छा, ये लसानी सूबे बनने ही नहीं चाहिए थे, पहली बार मैं हमेशा से मुखालिफ रहा हूँ, हाँ, इसमें तो मैं आपसे एग्रीमेंट में हूँ। मैं हमेशा से तो मुखालिफ मेरा रहा हूँ। व्यू बड़ा चेंज हुआ है, सच्ची बात है, ऑन द रिकॉर्ड कहूंगा। आप मुझे इतने सालों से जानते हैं, मेरा कोई 10 साल पहले एक व्यू डिफरेंट था, मगर आज मैं समझता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेटिवली जो है वो प्रोविंसेस होने चाहिए, क्योंकि और वो लिंक होना चाहिए इकोनॉमिक वायबिलिटी से, ताकि यस, पाकिस्तान की मईशत बेहतर हो। सही है, आई डोंट केयर कि मैं बिल्कुल आपकी बात से एग्री करता हूँ। कराची की डायनेमिक्स में अब हर किस्म की कौमियत रहती है, और यही बात मैं अभी थोड़ी देर पहले भी व्लॉग के ही समझा रहा हूँ लोगों को कि देखें कराची तरक्की करेगा तो अब ये तो नहीं हो रहा कि एक कौमियत तरक्की करेगी, पूरा पाकिस्तान तरक्की करेगा ना। हर कोई, हर किस्म के आदमी रहते हैं। सबसे बिल्कुल। बड़ी बात ये है नुमान भाई कि देखें, एक मैथ्स है बड़ी सिंपल। आज आप 9% में डिफेंस का देते हैं आर्मी को, ठीक है, और आपने देखा उस 9% पे कितना मिल जाता है, लेट्स से 2,000 बिलियन रुपीस या 3,000 बिलियन अंडर रुपीस। अंडर 2000, अंडर हाँ, 2000। आप देखो 2,000 अरब रुपए में आपने इंडिया की बैंड बजाई हुई है, आपने अफगानिस्तान के अंदर घुस के पिटाई कर रहे हैं। इस वक्त हमारी फौज को रिसोर्सेज की जरूरत है, और वो कोई डोनेशन नहीं देगा आपको उसके लिए। अगर आपकी मुल्क की इकोनॉमी बढ़ेगी और ये जीडीपी $450 बिलियन से कोई 1,500 बिलियन पे आ जाए, अल्हम्दुलिल्लाह, आज के डॉलर के हिसाब से एक साइजेबल अमाउंट आ जाता है, ठीक है, 30 to 40 बिलियन डॉलर्स का। तो आप सोचें कि हम कितना कुछ कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि हमको एक्सपैंड करें, हम इन्वेट कर देंगे, मगर हम अपने डिफेंस को कितना मुस्तहकम कर सकते हैं। मैं आपको बताऊं नुमान भाई, मैं फौज के, मेरा हमेशा से व्यू रहा है शुरू से, एंड कई दफा पे, अब तो खैर अल्लाह अल्लाह का शुक्र है लोग मान जाते हैं बात, कि फौज के ऊपर पैसा जो खर्च होता है ना, वो एक्सपेंडिचर नहीं है, वो इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। तो आप जितनी अपनी फौज को मजबूत करेंगे, आप मुल्क के इस्तेकाम पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये हमारा क्या हुआ है, ये जो हमारे ना कुछ वो बंगाली टाइप के नाम उनके हैं, या जो बहुत सारे जैदी टाइप के जो नाम हैं उनके, इन्होंने उसको ना एक टैबू बना दिया है। और हमारी बात हुई है इनसे, ये बैठ के पब्लिक में कुछ कहते हैं, पीठ पे कुछ बकवास करते हैं, ठीक है। तो मैं तो उसका इन्वेस्टमेंट समझता हूँ, और वो इन्वेस्टमेंट तब तक मुमकिन नहीं है जब तक कि आपकी इकोनॉमिक हब्स की मईशत बेहतर नहीं होगी। और वो क्लियर है, मुझे खुशी इस बात की हो रही है कि रियासत को ये बात समझ में आ रही है
कि आप दुनिया से डोनेशन नहीं आ रहे आपको, आप देखें अब आप लोग कह रहे हैं इन्वेस्टमेंट करें, मगर जब वो देखते हैं कि इन्वेस्टमेंट हम कर रहे हैं सिंध में जहाँ पीपल्स पार्टी नाक की तरह बैठी हुई है, तो वो कैसे आएगी इन्वेस्टमेंट? इन्वेस्टमेंट के बगैर तो मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। तो आई थिंक दैट रेशनलाइजेशन ऑन इट्स ओन इज इन द राइट डायरेक्शन। देखें, आपने बड़ी अच्छी बात करी कि फौज को ताकतवर बनाने में बेसिक इन्वेस्टमेंट है। ये फौज को आप पैसे नहीं इन्वेस्टमेंट दे है, रहे, आप दोनों अपनी चीजें इन्वेस्टमेंट चाहिए। कर रहे हैं, फौज ताकतवर हो रही है। यही सोच आप तालीम में भी रखें। आप इन्वेस्टमेंट सोच रखें, इन्वेस्टमेंट आपकी नस्ल निकलेगी। अरे नुमान भाई, आप अच्छा मुझे सुने, आप मुझे प्राइम मिनिस्टर बना दें, 25% फौज का, 10% तालीम का, जय डीन डन किया, आपसे रिकॉर्ड रख ले। नहीं, मैं देखें आपकी तालीम का जो 10% बेड़ा, तालीम पे, 5% तालीम का मेडिकल पे, 25% फौज का, बाकी उसके बाद हिसाब होगा। पाकिस्तान की तालीम का बेड़ा गर्क करा ही आपके सबसे बड़े सियासतदान। इनके स्कूल्स में पार्टनरशिप है, कुछ मालकान है स्कूल के, कुछ के रिश्तेदारों के स्कूल हैं, गवर्नमेंट स्कूल इन्होंने गारत कर दी। नहीं वो क्यों क्यों देखें, बड़ी जबरदस्त बात बोली शरीफ साहब ने, बहुत जबरदस्त। देखें, आई लव द वे ही प्रेजेंटेड इट टुडे। उन्होंने बहुत जबरदस्त बात की। उन्होंने क्या बोला? उन्होंने कहा उन्होंने जानबूझ के तालीमी निजाम को सबेटॉच किया हुआ है, क्योंकि उनको यस, मजारे कमी कमीन कहां से मिलेंगे? यस। सही है, ये सिंध में हो रहा है, यही बलूचिस्तान में हो रहा है, ठीक है। अच्छा, पंजाब में क्या हुआ है? पंजाब में ब्रेकआउट हो गया थोड़ा सा, क्योंकि वहां पर इतने शहर डेवलप हो गए, मगर पंजाब अनफॉर्चुनेटली अंदरून सिंध हो जाए या बलूचिस्तान हो जाए, ये लोग चाहते ही नहीं है इनका बच्चा पढ़े। अच्छा, सिंध वालों के पास, बेचारों के पास एक अच्छी बात यह है, सिंध भाई की, सिंधी भाइयों के पास, कि उनके पास अपॉर्चुनिटी होती है, वो कराची आ जाते हैं या हैदराबाद से पढ़ लेते हैं। बलूचिस्तान के पास तो बेचारों के पास अपॉर्चुनिटी भी नहीं है, और ये उनको चाहते हैं कि जाहिल रहे नहीं, ताकि वो ये पाँव के जूते साफ कर। अपॉर्चुनिटी वहां पर बनाई है, बलूचिस्तान में फौज ने बना के दी है। आपकी एफसी साउथ, एफसी नॉर्थ काम करती है माशाल्लाह से। एक्सेसिबिलिटी प्रॉब्लम है ना नुमान भाई, मसला ये कि बच्चा पढ़ने जाएगा, इतना डिस्टेंस है, वो नहीं, उसको डरा देते हैं उसको पढ़ने तो से। आपका सरदारी निजाम सरदार के खिलाफ क्यों है भाई? सरदार ने तो सब तबाह कर दिया। अभी अख्तर मेंगल है, हर हम्म। दूसरे दिन खड़ा हो जाता है। भाई 2.5 साल तू छोड़ दे भाई, तेरे को काम नहीं करने दे। मैं तो एक तो इस चीज का कभी भी कायल नहीं हूं कि ये जो बोलते ना मुझे काम नहीं करने दिया, तुझे काम नहीं करने दे रहे, तू पहले दिन इस्तीफा दे, बाहर आ जा, खत्म हो गई बात। तूने 2.5 साल की अपनी कुछ नहीं बता तुझे कुछ, जब तू वजीर आला था 2.5 साल के काम बता, बस छोड़ दे सब। मैं नहीं बोलता कि तू कब से एक सरदार नहीं है, कुआं, छोड़ दे। एक कुआं नहीं खुदवाया हुआ ढाई आज तक। साल 2.5 साल के अपनी गया अचीवमेंट था। बता दे। मैं वजीर आला 2.5 साल रहा हूं, ये मैंने काम करे थे और ये काम नहीं होने दिए, सिर्फ 2.5 साल के बता दे, नुमान नहीं बता भाई, सकते। मैं जाता था सुई की फील्ड्स पे, जो डेरा बुक्ती के पास लगती है ना, आप यकीन करें, मुझे लोकल से क्या पता है, वहां पर रुमाल नहीं बनाती औरतें, उस तक पे ये लोग भत्ता लेते थे उनसे। अच्छा, भुक्ति को जिसको ये रोते हैं आज, जिसकी वजह से कहते हैं जी हमने बड़ी कोई जबरदस्त कोई स्कीम स्टार्ट की हुई है, इसको ये जिसको रैशनलाइज करते हैं, इतने मिलियंस ऑफ डॉलर्स भत्ता मिलता था भुक्ति को, भत्ता। एक हाँ, स्कूल, एक कुआं, एक हॉस्पिटल उस नहीं बेशरम बनाया। आदमी ने अपने इलाके में नहीं बनाया। हाँ, नहीं बनाया। यही और तो बात जब है। और जब उससे जब ये प्रेशर पड़ा, तो उल्टा उसने इसको बलोच इशू बना दिया, ठीक है। ओ तो ये भाई, बदमाशी उधर मसला यही है, उधर वो बना देते हैं नेशनल इशू, मतलब वो अपनी जबान की कौमियत के हाँ साथ। अब ये देखे ना, अख्तर बेंगल है, ये वोट का है। इससे पूछे ना, वोट में तूने अस्पताल बनाया कोई? ओ भाई, फौज ने बनाया हुआ है। भाई, इतना पैसा है अपनी जेब से बना दो ना। आप देखें कि नहीं, वो नहीं कराओ, इनको वो दे दो। नहीं, अभी इनको बोलो बॉर्डर स्मगलिंग इनके बाप की जागीर है, गैर कानूनी काम, बगैर टैक्स के कारोबार कर। कितना टैक्स देता है? इसके थार्ड पार्ट देखो, इसके टैक्स देखो, मैच करें तो बताएं आप। नहीं नुमान भाई, एक बात करिए। स्मगलिंग स्मगलिंग मांगते हैं, माइंस में ठेके दे दो इनको। ये बोलते हैं जो काम हो रहा है उसमें हमारा 25% रख दो, काम अरे, तुम करो, काम नहीं करेंगे। एक और ना चीज मजदूर जो देंगे, एक और चीज जो ना जनरल मजदूर साहब, देंगे, ना अपने इलाके के लोगों को काम करने देते हैं। 25% कहते हैं फिक्स कर दो हमारा भत्ता, अरे और मैं फिर आपको कुछ भी करो। एक और बात बताता हूँ जो जनरल साहब ने आज बड़ी बड़ी नजर बात, मैं गवाह हूँ उस बात का, इसलिए बता रहा हूँ। मैं एक दफा सर्वे पे गया, मुझे भेजा मेरी कंपनी ने, जरा चेक करके आओ ना इधर उधर, हम जाते थे एक जमाने में जवान थे। तो मैंने कहा यार, ये हम इतनी देर से ड्राइव कर रहे हैं, इसकी सिक्योरिटी का स्टेटस क्या है? तो उन्होंने कहा जी स्ट्रेटजी है कि जी हर किलोमीटर पे ना एक इनका बंदा बैठा होगा। तो मैंने कहा बंदा किथे है? कहते सर वो कोई मसला नहीं है, वो घर पे है।
तो फिर तो कहता फिर स्टोरी क्या है, कहता हम पैसे देते हैं। वो कहते हैं कि हर 2 किलोमीटर के एक बंदे के हिसाब से आप महीने का, मैं 1 लाख रुपए उस जमाने में मैंने सुना था, उन्होंने बताया था, आप हमें पहुंचा दिया करें, इस रूट की सिक्योरिटी हमारी जिम्मेदारी है। ये सिर्फ बलूचिस्तान में नहीं, ये सिंध में है। मैं एक दफा ट्रैवल कर रहा था, एक जगह नहीं मैं नाम ले रहा, पता नहीं कौन सुन रहा है, तो मैं उधर गया तो मैं कहा यार ये तो बड़ा डेसोलेट रूट है। हम निकल जाते, जवान थे, वो एक सेट फोन होता था और एक लगी होती थी, घुस जाते थे, लौड़ने लपाड़े थे, तस्वीरें भेजूंगा आपको कभी। तो मैं कहा यार इस इलाके की सिक्योरिटी क्या है साले, ये तो बताओ। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, ये पूरी जो बेल्ट है ना, इतने किलोमीटर के इतने बंदे के हिसाब से भत्ता चला जाता है, अब अगर कुछ होगा तो हमें पता है किसको फोन करके आपको ढूंढना है। आप ये इधर ये देखिए ना, ये सारा झगड़ा जो है, ये सारा झगड़ा राहदारी के भत्ते का है। जनरल साहब ने की, में इतनी खुशी हो रही है, मैं ये बातें मैं 20 साल पहले जब इन इलाकों में घूमता था, 25 साल पहले, पहली दफा किसी ने इस प्रॉब्लम को इस लेवल पे एक्सेप्ट तो किया है। देखिए जब तक आप प्रॉब्लम को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, फिक्स नहीं कर सकते। बेहतरीन बात की है, सलूट है जी उनको, छा गए। भाई यही तो मैंने आपको बताया ना कि वो सरदार भत्ते तलब करते हैं। आप कोई भी काम करें, सरदार बोलता भत्ता दे दो। अच्छा एक तो होता है ना कि यार मैं आपको बंदे दूंगा, आपको ये करूंगा, वो बोलता नहीं, करना सब आपने भाई, आप हाँ, मुझे 25% भत्ता भेज दो बस, उस पे इतने पैसे पैसे भेज चाहिए, जो प्रोड्यूसर है उस पे पैसे चाहिए, प्लस मुझे स्मगलिंग भी करने दो, प्लस मुझे हाँ नारकोटिक्स भी करने दो, प्लस मुझे ये भी करने दो। यस मगर ना मैं, अच्छा चलो कमा रहे हो कोई बात नहीं, कमा लो यार, जो भी कमा रहे हो उसमें से कुछ अपने इलाके में तो लगाओ। नहीं, ना। सारा पैसा तुम्हें दुबई निकल जाता है, सारा पैसा अमेरिका निकल जाता है, सारा पैसा यूरोप निकल जाता है। और और वो बेचारे बड़े मजे की बात एक बताऊं आपको, रियासत नहीं दे रही। बड़े मजे की बात बताऊं, जब इनके बच्चे या ये दुबई जाते हैं ना, आप और मैं $10,000 से ज्यादा नहीं ले जा सकते, उसके अंदर ही लेके जाए। ये बैग भर के लेके जा रहे होंगे ना, ये बोलते रोकोगे भी नहीं हम। तो सर ये आप बात सुने ना, ये सखर और नवाबशाह के एड स्ट्रिप बनाए हुए क्यों है आपने? वहां दूसरा कौन चेक कर रहा होता है, वहां कौन चेक कर रहा होता है कि फ्लाइट टेक ऑफ करती है? मैं यही बोल रहा हूँ ना, अगर फ्लाइट चले वो छोड़े, ये बाय रोड यहाँ से मैं बता रहा हूँ हब से निकल रहा है, मिसाल दे रहा हूँ आपको, कराची रहता है ना ज्यादा, यहाँ से निकल रहा है कोई सरदार बलूचिस्तान का, तो आपको पता है वो जब जाता है तो 10 एक गाड़ियां उसके साथ चल रही होती है, किसी चेक पॉइंट पे वो नहीं रुकता, वो क्या लेके अपनी गाड़ी में जा रहा है, असला, गोला बारूद, जो जो ले जा सकता है वो ले जा रहा है, अरे कोई आपने देखा चेक पिछले जो पोस्ट। कराची में झगड़ा हुआ था, 2 नशे में सरदार लड़ पड़े थे डिफेंस में, और स्ट्रेट फायर हाँ मारे थे दूसरे पे। तो उसमें 2 अब तो बंदे भी मरे थे, है, सॉरी, उसमें 2 बंदे भी मर गए थे उसमें। हाँ तो वो आप देखें ना, तो मतलब कराची तो आरएनआर बना हुआ है, जैसे एक जमाने में तालिबान के लिए कराची आरएनआर बना हुआ था, अब इनके लिए आरएनआर बना हुआ है कराची, यही सिंधु मैं देश तो वालों के आपको ये तो चले कराची में लड़े, कराची के घरों में तो आप नहीं झांक सकते, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ से गोला बारूद भरे, कुछ भी भरे, सरदार साहब बलूचिस्तान गए, सब ले गए, कोई गाड़ी चेक नहीं होती किसी चेक पोस्ट पे, वापस में नार्कोटिक्स लेकर आ रहे हैं, कोई गाड़ी चेक नहीं हो रही, कराची लाके फिर बेच के फिर पैसा और गोला बारूद लेके जा रहे हैं। अच्छा इनको और रोक लो, ये इशू बना देते हैं बलूचों पे जुल्म हो रहा है। अरे भाई सबकी गाड़ियां चेक हो रही है, तू कौन हेड़ा कैसे, तू ऐसा बिल्कुल कौन सी सर, चीज अभी है। अभी आप सिंध के वडेरों की गाड़ियां चेक करना शुरू करें, सिंधियों में भी जुल्म शुरू हो जाएगा। यस 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 अब ये देखे ना, वो जो असला पहुंचता है उधर, क्या नाम है, कच्चे के इलाके में, हम्म। नहीं वो वो इतनी एक वैसे वसीम वसीम अख्तर मुझे पसंद हैवी नहीं है। हैवी बिल्कुल एम्यूनेशन कैसे पहुंच जाता है, वही वाली बात है, उनकी भी गाड़ियां चेक नहीं होती। नहीं, वैसे वसीम अख्तर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, मगर एक दफा उसने एक बात बड़ी लॉजिकल की थी। उसने कहा था कि भाई जब असला आता है तो कराची में तो असला बनता नहीं है, कहीं से तो आता है, हाँ हाँ तो बीच में कोई चेक नहीं हो रहा ना। और फिर ये इन इलाकों में जब असला जा रहा है, कहीं से तो जा रहा है, ठीक है। और अब तो आप देखें ना, ये जो कश्मीर में हो रहा है, अमरीकी असला आया है, तो ये चला है ना, कहीं से कहीं चलता हुआ पहुंचा है ना, तो बीच में चेक नहीं हुआ। और क्यों नहीं चेक हुआ होगा? क्योंकि वो किसी सरदार की गाड़ी होगी, किसी वीवीआईपी की गाड़ी होगी, किसी यस वीपी यस की गाड़ी यस होगी। और जारी बात है, अब आप रोकोगे तो ये कोई पठान इशू बना देगा, कोई बलोच इशू बना देगा, कोई सिंधी अच्छा इशू बना फौरी देगा, तौर पे बताते हैं, और जी सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी में, वो सिक्योरिटी फोर्सेस पागल है, अपने लिए अपने खिलाफ लड़ने वालों को हौसला देता ये तो है। ये तो मुझे समझ ही नहीं आता। मुझे जब ये लोग बात बोलते हैं, और मैं हम जब
पुराना एमक्यू में, हम ये कहते थे यार, मैं और हल्फन बोल रहा हूँ बात आपको, क्या उस वक्त भी कहता था कि यार कौन दुनिया की फौज पागल है कि वो अपने लिए मुसीबत खड़ी करेगी। और जहां की आपकी इतनी शहादतें हो रही हैं यार, किसी को देखिए ना, बिल्कुल हमारे कितने बेचारे जवान शहीद हुए हैं, सही है, वो किसी के बेटे हैं, किसी के भाई हैं। बिल्कुल जनरल साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि जब एक फौजी आप दोज में नीचे जाता है, जहाज में बैठता है, या कोई फौजी उस गाड़ी में बैठता है जो रिकॉन्नेसेंस करने जा रही है मुश्किल इलाके के अंदर, नोइंगली कि इसके ऊपर से फायर आ सकता है, द मोमेंट इज सिट इन दैट व्हीकल, द मोमेंट ही लैंड्स इन दैट हॉस्टाइल टेरिटरी, उसने डिसाइड कर लिया, उसे अपनी जान कौम के लिए गिव इन कर दी है। तो वो कोई चाहेगा यार, मैं अपने मरना, मुझको मरना चाहेगा, वो चाहेगा कि मैं लड़ते हुए जाऊं। आप ये देखें, देखें, आपने बहुत सारे मैसेजेस देखे होंगे, शहीद मेजर, शहीद कर्नल, इनकी मैसेजेस भी होते हैं, ये भी इंसान है, मेरे और आपकी तरह ही ना यार, बातचीत ये भी करते हैं। मैंने उस दिन जब ये वीडियो किसी देखी, ऑपरेशन एक जब ये बच्ची, किसी ऑपरेशन पे जा रहे होते हैं, ये कुदरती अमल, जब ये किसी ऑपरेशन पे जा रहे होते हैं, या आप इनकी गुफ्तगू, उस गुफ्तगू को देखें, वो क्या कह रहा है, शहादत आज मिल जाए, मैं तो आए इस मकसद के लिए, अल्लाह ताला मुझे शहीद शहादत के रुतबे में पहुंचाए। आप मुझे बताएं, उसको पता है, पहले से पता है उसे, यार मैं शहीद हो सकता हूँ, फिर भी वो पीछे नहीं हट रहा। किसके लिए? अपने घर वालों के लिए नहीं, लड़ा, इस मुल्क, इस आखिर कौम के लिए, आखिर इस उन्होंने खड़ा वतन भी के लिए, करा। इस पाकिस्तान के लिए। इन लोगों को शर्म नहीं आती, जो सौदा पे जो है तनख्वाह लेके बात करते हैं, घटिया, उल्लू वो के घटिया पट्टे। बात है। वो क्या नाम है उसका, फजल रहमान ने बहुत घटिया बात की, वेरी वेरी। हाफिज हमदुल्ला का बेटा फौजी है, JUI के जो रहनुमा है, उसका बेटा जी फौजी है। जी जी। और उसको, मजे की बात, इमरान खान के दौर में उसकी शहरियत कैंसिल हो गई थी कि जी हम्म डॉक्यूमेंट्स जो है जाली हैं, हम्म। इनको अफगान नेशनल करार दे दिया। हाँ मुझे आपको याद है, पता रोया, है? टीवी नहीं, बैठ के ये रोया। रोया नहीं, चीफ, इसके वकील ने पॉइंट क्या उठाया पता है आपको? चीफ जस्टिस थे आपके इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, ये क्या नाम है आपका, जो गुड टू सी वाले, इनके साकिब सामने, निसार। नहीं साकिब निसार नहीं, वो बाद में अभी जो रिटायर हुआ, जो बेकार लोगों ने। इफ्तिखार चौधरी के जो वकील होते थे, ईसा, फायद ईसा, इफ्तिखार इफ्तिखार चौधरी के वकील, नाम मेरे भी ध्यान में नहीं आ काजी रहा। फायद ईसा था ना उसका वकील तो। नहीं 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 नहीं, हाँ, मिनुल्ला मिनुल्ला मिनुल्ला। अतर अच्छा, मनुल्ला साहब, अतर मनुल्ला साहब। अच्छा, वो उस वक्त, हाँ, इस्लामाबाद रिटायर हाई हो कोर्ट गया के ना जज टीचर थे। से, वो रिटायर हो गया ना। वो रिटायर हो गए, वो हाँ, उस तो वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे। उनके रिमार्क सुने, उनके वकील ने बोला, उन्होंने पूछा कि इनके और बच्चे बच्चे कोई हैं, तो उसने बोले जी हैं बच्चे हैं, तो एक बेटा फौज, उसने क्ली के ली, एक बेटा फौज में, एक बेटा फौज में। तो अतर मनुल्ला साहब के रिमार्क्स थे, जिस माँ ने अपना बेटा, ये अतर मनुल्ला के रिमार्क्स हैं, मेरे नहीं है, वहां लिखे हुए हैं उसके, जिस माँ ने अपना बेटा फौज में कुर्बान करने के लिए भेज दिया, तुम उसके शौहर पे शक कैसे कर सकते हो? इनको बचाया किसने? उसी फौजी बेटे ने, उसी फौजी बेटे ने इनकी शहरियत बहाल कराई। नहीं, मैं तो देखें आपके, अगर ये प्रोग्राम को सुनता है, मैं कहता हूँ वैसे भी इनकी तोंदें इतनी बड़ी बड़ी हो गई हैं, इनको ना जरा 6 महीने के लिए ना जरा फ्रंट पे रखें, सही है ना, फिट हो जाएंगे माशाल्लाह। और उसके बाद आई थिंक इनको अच्छा, अगर ये कहते हैं हम नहीं जा सकते, हमारे गोडों में दर्द है, इसमें दर्द है, उसमें दर्द है, तो उनको बोले चलो एक काम करो ना, अपना कोई फर्स्ट ब्लड दो जरा, उसको 6 महीने रगड़ा लगाए ना जरा उसका, और इनको भी रगड़ा लगाएं, बूट कैंप कराएंगा, ताकि इनको पता चले ना कि कितनी डिफिकल्ट होता है मुल्क को डिफेंड करना, ना बातें करना ना बड़ा आसान है ये। अब क्या बोल सकते हैं, वो बैठ के कल वो बोल रहा है बिलावल भुट्टो कि जी हमें बंदूक उठानी आती है, वो कह रहा है कि जी मैं शाहनवाज भुट्टो का भांजा हूँ, मुर्तजा भुट्टो का भांजा हूँ। और यार क्या मजाक लगाया हुआ है, मतलब देखिए मसला पता है नुमान भाई, मैं आपको पता, मैं आपसे हर दफा शिकवा करता हूँ, देखिए अक्रॉस द बोर्ड पॉलिसी वन होनी चाहिए। ये लूज टॉक देखिए, सच्ची बात है, बुरा ना मानिएगा, कोई भी सुन रहा है बुरा ना मानिएगा, आपको पता है हम दिल से मोहब्बत करते हैं पाकिस्तान से, तो हमारा फर्ज है कि हम गलत तारीफ करें तो वीक पॉइंट्स भी बताएं। इन ये इस पे इनके इनसे सवाल जवाब होना चाहिए, भाई तूने कैसे कह दिया कि तू बंदूक उठा सकता है? तूने कैसे मुल्क के दो गद्दारों को रेफरेंस दिया कश्मीर में खड़े होकर? पूछे ना कोई, ये अभी तक एमएनए कैसे है, इस पे आर्टिकल 6 क्यों नहीं लगाया गया है?
सिर्फ इसलिए कि बात वो आपकी आपकी पीपल्स पॉइंट पार्टी का आपका चेयरमैन है। पॉइंट आपका पॉइंट दुरुस्त है कि क्रॉस द तमाम पे ये बोर्ड सवाल सबके होता है, साथ देखिए एक होना देखिए चाहिए। ये सवाल हो रहा है, ये सवाल हो रहा है कि लोग कह रहे हैं कि सन ऑफ द सॉइल है, इसकी वजह से इसको नहीं कुछ कहा गया अभी तक। ये हो रहा है सवाल। नहीं, असल में देखें, इस मुल्क में है ही दो कानून। आप देखें ना, नौरीन जो उसकी बहन है नियाजी की, इमरान नियाजी की, हाँ, महात्मा की, ये ऐसी घटिया बात उसने की उसको, उसके खिलाफ क्या हुआ? कुछ हुआ? कुछ नहीं। फिर और ये बात आम अगर ये आम आदमी फेसबुक पर या कहीं पर भी पोस्ट कर देना, ये उसको रातों रात उठा लेते हैं। अरे वो, हालांकि मुझे बहुत चिढ़ है उसकी, एक तो आवाज मुझे बहुत पेनफुल लगती है। असद तूर सही है, उसकी हाँ, बैंड बजा दी, एनसीसीआई ने नोटिस भेज दिया उसको। मतलब हाँ। यार इनको भी तो कोई सवाल जवाब करे ना। देखिए नहीं, आप इनको जब नहीं, एनसीसीआई जवाब का दें, नोटिस तो एनसीसीआई का देखें, नोटिस तो नौरीन को भी गया। और भाई, जो बात उसने की है ना, उस बात पर आप आम आदमी को घर से चुक लेते हो। अरे उस बात उसको पे नहीं तो देखिए, उठाते, उसके इन्हीं भाई को उठा लेते हो, भाई नहीं मिलता बाप को उठा लेते हो। नुमान भाई, इन्हीं बातों पे तो हमने अल्ताफ हुसैन की मां बहन कर दी है। और मजे की बात, नौरीन को फौरी तौर पर रिलीफ दे दिया थी लाहौर हाई कोर्ट ने कि इनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। तो मतलब ये क्या लाहौर हाईकोर्ट कानून है यार तो आप लोगों ने? मगर अब मैं तो अगर कोई मजे की बात है, मैं कोई जुर्म करूंगा, मैं हाईकोर्ट जाऊंगा, मुझे हाईकोर्ट रिलीफ ही नहीं देगा। नुमान भाई, अब तो लाहौर हाईकोर्ट पीटीआई का नहीं होगा ना, अब तो किसी और का होगा ना। मैं एलिट क्लास की बात कर रहा हूँ सर, मैं इस वक्त सियासी बात ही नहीं कर रहा। क्यों? वो नौरीन नियाजी थी तो उसको रिलीफ मिल गया। वहां पर मगर अगर होता नुमान, अगर ये कोई नौरीन सिद्दीकी होती तो शायद रिलीफ नहीं मिलता। मैं मैं अपना खालिद बता की देता हूँ ना। मैं मैं खालिद की बात। मैं मैं अगर हाई कोर्ट से रिलीफ लेने जाऊंगा, मुझे नहीं मिलेगा। हाई कोर्ट बोलेगा आपका जिस कोर्ट में केस है उधर जाए, मुझे कोई रिलीफ नहीं देगा। बस ये अलमिया है ये कि मुझे जमानत देगा, मुझे रिलीफ नहीं देगा। मैं अच्छा, अब उसमें क्या है, घंटा होने मैं डबल का, जमानत जमा कराऊंगा। अच्छा अब घंटा होने तो को आ रहा है है, वैसे ये तो प्रॉब्लम तो है पाकिस्तान में, हो रही है। देखें। नहीं मगर जो ये रियासत को ये बात भी समझनी चाहिए नहीं, नहीं, कि रियासत इस बात को समझती है। सबकी जो बराबर आज होनी चाहिए। प्रेस हाँ, कॉन्फ्रेंस में बात ही हुई ना, क्या बात हुई है प्रेस कॉन्फ्रेंस में? यही तो बात की है कि जब आप जो है गवर्नेंस सही नहीं करेंगे अपनी, ये गवर्नेंस का मैटर है ना सर। मैं मुश्किल ये सवाल मेंटर पूछता हूँ आपसे, मुश्किल सवाल पूछता हूँ क्योंकि घंटा हो रहा है, तो हम हो गए 57 मिनट में, 1 मिनट में जवाब दीजिएगा। का क्या का मार्शल लॉ लगन जा रहा है का? नहीं, बिल्कुल नहीं जा रहा, बिल्कुल नहीं जा रहा अच्छा चले, मार्शल। इनको मौका ना दीजिएगा। देखिए मार्शल लॉ ना लगाइएगा, इनको सियासी शहीद बन जाएंगे साले। इनको नहीं, मौका नहीं मार्शल देना, मैं आपको क्लियर कह रहा हूँ, मार्शल नहीं लगेगा। नहीं लगाना चाहिए। तो इनको मैं तो मार्शल लॉ दिया, ये आप सारे आप दुनिया भर में तजवीज सियासी शहीद बन जाएंगे। आप तजवीज देने पे बता रहा हूँ, नहीं लगेगा। नहीं मैं तजवीज नहीं दे रहा, नहीं मेरे लगे, पास मैसेजेस आए हुए हैं लोगों के कि बस नहीं तैयार हो लोगों के। जाओ। कई आपके एंकर्स ये बातें कर रहे हैं, मैं थोड़ी का सिस्टम अ, लपेटने वाला ये वो मैं और थोड़ी कर रहा हूँ भाई इनको। देखें, एंकर्स का चूरन कैसे बिकेगा, उसको देखेगा कौन? अब हामिद मीर ने एक बात करी, मैं आपको बड़ी मजे की बात बताता हूँ। हामिद मीर ने हवाला दिया गुलाम अहमद बलोर साहब का, कि जी उन्होंने किताब लिखी है। गुलाम अहमद बलोर साहब ने गोंगी मारी हुई है। शाहरुख खान का बाप जो है वो पाकिस्तान से भागा था, उसके खिलाफ जो है वो सियासी केस थे। मैं सर पकड़ के बैठ गया यार। अच्छा, इनका सालों का इंडिया से ताल्लुक कोई नहीं है, बात है इंडिया की करा लो इनसे। मैं बिलोर तो वली खान खान अब्दुल गफ्फार खान का वो है ना बंदा। मैं आपको बता रहा हूँ ना, शाहरुख खान का जो बाप था वो 1946 में पढ़ने के लिए दिल्ली गया, वहीं रह गया, वो वापस आए नहीं। उसका जो बड़ा भाई था वो सियासी तौर पे एक्टिव था। किसके साथ एक्टिव था? खान अब्दुल गफ्फार खान, खान के साथ हाँ, यानी कि एंटी पाकिस्तान एलिमेंट। बेशक। और एंटी पाकिस्तान एलिमेंट को आपको पता, उस जमाने में कायदे आजम के खिलाफ बात करते हुए ना, पब्लिक का बड़ा रिएक्शन होता था। कायदे आजम आपके हीरो थे उस वक्त, ऐसा ही था ना। तो शाहरुख खान का जो चाचा ताया, यानी उसके बाप का भाई, उसने कायदे आजम के खिलाफ बात की थी। उसमें पब्लिक का रिएक्शन आया। ये वाकया ये था, तो ये ये वाकया एक शाहरुख खान के। शाहरुख खान डिस्कस क्यों हो रहा है यार पाकिस्तान में?
कोई और ये टॉपिक आपके नहीं डिस्कस करने के लिए? हामिद मीर साहब है ना बेवकूफ, वो उसकी किताब को फिर उन्होंने बड़ी क्लियरिटी अपने आप को भोंगी मार के इस पे व्हील ऑफ करने के बाद गुलाम अहमद फ्लोर को अगले दिन ही बुला लिया प्रोग्राम में, भाई आप बताएं। और भाई वो क्या बताएगा, उसकी उम्र क्या है, जो सच है हामिद वो मीर बताओ। को 1946 में वो चला गया। हामिद मीर को बोले, मैं आखिरी इसको कंक्लूड करते हैं, अगर आप लोग कोई मैसेज पहुंचा सकते हैं उसको बोलें, जो अभी इंडिया में कॉकरोच मूवमेंट हुई है उसके बाद जो इस वक्त मोदी ने उन बेचारे बच्चों के खिलाफ जो ऑपरेशन स्टार्ट किया हुआ है उस पर थोड़ी बात कर ले यार, खुदा के वास्ते कभी छोड़ दो नहीं बात। करेगा, कभी नहीं करेगा। आप सब छोड़े यार, वो एजाज सैयद का प्रोग्राम देखा आपने, जिसमें वो उसके साथ वो बंदा बैठा बता रहा था कि उससे कोई सेल पकड़ा है, और वो एजाज सैयद ऐसे अपोलोजेटिक हुए हुए थे उसमें कि जैसे पता नहीं कोई उन्होंने अपनी रिश्ता दिया हुआ है वहां पे। तोबा तोबा, इतने अपोलोजेटिक हुए हुए थे। और अफसोस अफसोस की बात यह है, मैंने ये बात पूछी भी हाँ, थी, 70,000 रुपए ऑफर किए, ये औकात है यार, सीरियसली यार। उसमें भी 10% कमीशन थी बाय द वे। तो मतलब उसमें अरशद शरीफ को जो प्रोग्राम चलाता था ना, अदील राजा नाम है शायद गालिबन, अदील राजा, यस, उसने बोला कि वो लड़की फंसा रहा था, वो फंसी नहीं तो उसने स्टोरी बना दी। अबे उसने पूरे प्रूफ दिए, एक एक चीज दी है। नहीं, वो सही किया, वो तो उस बेचारे ने अच्छा काम किया, मगर हाँ, आप सुने मैं एजाज आपको सईद, बता रहा हूँ, लोगों की एजाज सोच बता रहा हूँ कि वो हम्म, उसने इल्जाम क्या लगाया कि इसने लड़की सेट करने की कोशिश की थी, वो सेट नहीं हुई इसलिए इसने ऐसा कर दिया। यार फिर तौबा अस्तगफिरुल्लाह करो यार। अपनी घर की औरत समझ लिया उसको क्या? एक बात समझ नहीं आ रही, बस पैसे बड़े कम ऑफर किए नहीं सर, वो आर्टिकल ऐसा नहीं था ना, आर्टिकल्स थे। यार। मतलब यार इतना बड़ा आर्टिकल, मतलब 70,000 रुपए क्या होते हैं दुबई में बैठे हुए किसी के लिए? देखें, वैल्यू मास कम है उनको, मार्केट, पता है, उसको चाहिए था वहीं पर बात खत्म कर देते तो 70,000 एक रुपए। एक एक आर्टिकल की बात हुई थी ना, एक, नहीं अगर सर, वो, 3 आर्टिकल 70,000 रुपए ऑफर किए थे उसको। मैं बता रहा हूँ ज्यादा आर्टिकल्स होते तो ज्यादा पैसे मिलते ना सर। 7 लाख रुपए तो मांगने चाहिए थे कम से कम। नहीं हो सकता है वो ज्यादा भी होते, वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते हैं ना, वो लोग भी तो सर अचानक नहीं देते ना, थोड़ा सा ख्याल रख रख के नहीं, मगर स्टार्ट होता है बेहतरीन ना। काम किया उन्होंने, सैल्यूट। बट मुझे अफसोस ही हुआ कि उनकी कीमत बड़ी कम लगाई गई, ये बस मैं बोलूं। फारूक दुरानी ने देखें एक स्टेप तो उठाया ना, नहीं, बिका तो मगर उसे नहीं ना। हैट्स ऑफ टू हिम, सैल्यूट, बिल्कुल। बिका तो नहीं मगर ना, मकसद मुझे एक एजाज सईद को पाकिस्तानी की गुस्सा आ रहा हैसियत से था, आप उसको वो प्रोग्राम वाकई शुरू सलाम है करें, कि उसने ऐसे बहादुरी का डाले थे सबूत दिया एक, फरूक दुरानी। उन्होंने जो एंड में एक डिस्क्लेमर मारा है ना एजाज सैयद ने, मैं कहा यार क्या आदमी है यार ये। सही, वो सुनिएगा, आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या कह रहा हूँ। बहरहाल नुमान वो भाई क्या चलते हैं, कहते घंटा हो गया। थैंक यू सो मच फॉर योर जी, टाइम, और उम्मीद है कि आपका जो भी आज शुक्रिया। इसी बहाने जो है हम बात भी कर लेते हैं और पब्लिक को अपने व्यूज भी दे देते हैं। इंशाल्लाह हम इस सिलसिले को जारी रखें। इंशाल्लाह 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 बिल्कुल। अपना सबको व्यूअर्स को सलाम, पाकिस्तान को, आर्मी को सलाम, कौम को सलाम, और उम्मीद है कि ये मोमेंटम ऐसे ही रहेगा, इस पे किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, किसी से डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इनको चाहिए पूरी इसको कौम रखें। उनके साथ है, पूरी हाँ, कौम इस कौम, वक्त अपनी जो है ना, पूरी कौम उनके हाँ, साथ है, ऑल। पूरी कौम उनके साथ है। थैंक पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान हमेशा यू। जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज।